महाराष्ट्र में 1713 से जिस पेशवाई व्यवस्था की शुरुआत हुई और 1818 तक यानी लगभग 100 साल से थोड़ा ज्यादा या पूरा पूरा 100 साल करीब ये व्यवस्था रही। और पेशवाओं ने अपने शासनकाल में मनुस्मृति को आदर्श बनाकर पूना और उसके आसपास के जिन इलाकों में पेशवाओं का शासन था वहां इस व्यवस्था को, मनुस्मृति की इस व्यवस्था को अक्षरशः लागू करने की या यथासंभव लागू करने की कोशिश की थी, जिसके चलते पूरे महाराष्ट्र और आसपास के जो कर्नाटक के इलाके हैं जो महाराष्ट्र के बॉर्डर से लगते थे, उन सभी जगहों पर एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनी जिसमें ब्राह्मण सर्वोच्चता हर रूप में थी और शूद्रों अतिशूद्रों के लिए यह व्यवस्था नरक से, जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं नरक की, तो उससे भी बदतर थी। जानवरों को भी वो अधिकार थे जो अतिशूद्रों को इस व्यवस्था में नहीं थे, तो उनका जीवन बहुत कठिन था। ये बात हमने की थी कि इसके 6 सरसंघ चालक जो हुए उनमें से 4 मराठी ब्राह्मण हैं, चित्पावन ब्राह्मण है, देवदत्त ब्राह्मण है, ऋग्वेदी ब्राह्मण है, एक कर्नाटक का ब्राह्मण है जिन्होंने इसका नेतृत्व किया सुदर्शन ने, और एक रज्जू भैया जो गैर ब्राह्मण थे। तो 100 सालों में 5 ब्राह्मणों ने और एक क्षत्रिय ने इसका सर्वोच्च पद संभाला है। और इस संगठन ने अपने 100 वर्षों के इतिहास में अपने को बहुत चालाकी से एक हिंदू संगठन साबित करने की कोशिश, जो हिंदू समाज को संगठित करना चाहता है, ये उनका आदर्श। महाराष्ट्र में पेशवा ने एक मनुस्मृति पर आधारित व्यवस्था की स्थापना अपने लगभग 100 सालों तक के लिए की, और इस व्यवस्था के चलते महाराष्ट्र और उसके आसपास के ब्राह्मणों की सर्वोच्चता समाज में स्थापित हुई। जब पेशवाई शासन 1818 में समाप्त हुआ तो तत्काल ये सामाजिक व्यवस्था खत्म हुई। ब्राह्मणों की सर्वोच्चता 1850 तो 19वीं शताब्दी के मध्य तक पूरी तरह सामाजिक तौर पर बनी थी। भले ही राजनीतिक वर्चस्व या राजनीतिक जो उनको पीछे से वरदहस्त पेशवाओं को प्राप्त था वो खत्म हो गया था, बावजूद इसके महाराष्ट्र में ब्राह्मण सर्वोच्चता सामाजिक तौर पर बनी हुई।